शिव की साधना करने से पहले ज़रूर जान लें महत्वपूर्ण नियम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं शिव की साधना के बारे में। क्या है महत्वपूर्ण नियम। जनता से रिश्ता। वेब डेस्क। हिंदू में धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है। मान्यता है कि जिस भी घर में पूजा घर में भगवान शिव की विधि विधान से आराधना होती है, वहाँ पर शुभता और संपन्नता का वास होता है। महादेव की कृपा से उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। भूल कर भी शिव साधक के जीवन में दुख और दुर्भाग्य नहीं आता। सनातन परंपरा में वैसे तो शिव की साधना अत्यंत ही सरल मानी गई है, क्योंकि भगवान शिव मात्र जल और कुछ एक पत्तियां चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। लेकिन उनकी पूजा से जुड़े कुछ विशेष नियम भी हैं, जिन्हें हर शिव भक्त को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप भगवान शिव के साधक हैं तो आपको उनकी पूजा करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र को कहीं भी किसी भी दिशा में ना रखें, बल्कि घर के ईशा कोण में ही अपना पूजा स्थान बनाकर उसमें पवित्रता के साथ रखें और दैनिक रूप से उनकी पूजा करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। शिवलिंग साधना के लिए है, ना कि आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए है। यदि आप इस नियम की अनदेखी करते हैं तो आपको पुण्य फल की बजाय पाप के भागीदार हो सकते हैं। भगवान शिव की पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। कभी भी घर में शिवलिंग को घर के किसी ऐसे कोने पर ना रख दें जहां पर उनका पूजन एवं दर्शन मुश्किल से संभव हो पाता हो। और इसी प्रकार शिवलिंग की पूजा को एक बार कहीं पर स्थापित करने के बाद बार बार उसका स्थान बदलने की गलती भी ना करें। महादेव की कृपा पाने के लिए यदि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हमेशा उन्हें प्रिय माने जाने वाले रुद्राक्ष की माला से ही जाप करें। मान्यता है रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, जिसे वे स्वयं हमेशा धारण किए रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस माला से आप भगवान शिव के महामंत्र का जाप करते हैं उसे कभी भी स्वयं धारण ना करें। भगवान शिव के जप की माला अलग रखें और उसे गौमुखी में डालकर जपें। महादेव की साधना कभी भी जमीन पर बैठकर ना करें। उनकी पूजा में शुद्ध आसन का प्रयोग करें। यदि संभव हो तो उन्हीं आसन को बैठकर शिव की पूजा करें। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि पूजा हमेशा अपने आसन का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी दूसरे के आसन पर बैठकर पूजा ना करें और ना ही किसी दूसरे की माला से शिव मंत्र की जाप करें। भगवान शिव के अत्यंत प्रिय बेलपत्र। सभी पत्र चढ़ाने का नियम है। जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो बेलपत्र और शमी पत्र की शुद्ध जल से धोकर उसे पीछे ठंठल माटा की जैसे कहते हैं शिवलिंग पर उनकी फोटो पर उल्टा करके चढ़ाएं। भगवान की शिव की पूजा में कभी भी बासी फूल ना चढ़ाएं। शिव की पूजा में हमेशा ताजे पुष्प चढ़ाएं। दूसरे दिन शिवलिंग पर बासी फूल ना चढ़ाने दें। समय पर उन्हें शुद्ध गंगा जल स्नान करके बासी पुष्प को हटा दें। महादेव की पूजा में तिल और चंपा प्रयोग करें, इसलिए इसे भूलकर ना चढ़ाएं। जिस शंख और तुलसी के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, पवित्र शंख और तुलसी का प्रयोग भूलकर भी भगवान शिव की पूजा में ना करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का शिव पूजा में निषेध है। इसी प्रकार शिव की पूजा में हल्दी और सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।